नमस्कार मित्रों। आज हम प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के प्रमुख नारी पात्र श्रद्धा के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण करेंगे। श्रद्धा वैसे तो एक ऐतिहासिक पात्र है। उसको किस प्रकार प्रसाद जी ने कामायनी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, आज हम उनकी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मित्रों, चाहे नारी हो या पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ अहम विशेषताएं होती है। और श्रद्धा जो कामायनी महाकाव्य की प्रमुख पात्र है, उनके व्यक्तित्व में प्रेरणादायी और उदात्त तत्वों की भरपूर मात्रा है। कामायनी महाकाव्य में उनका व्यक्तित्व ऋषियों की तरह उदात्त, त्यागमयी और परोपकारी भावना से परिपूर्ण बताया है। क्योंकि श्रद्धा है, उसको ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में काम गोत्रजा बताया है। और इसी कारण श्रद्धा को कामायनी भी कहा जाता है। प्रसाद जी ने कामायनी के अंतर्गत बताया है कि श्रद्धा गंधर्व देश की राजकुमारी है। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा करें तो जिस प्रकार मनु मन का प्रतिबिंब है, मनु मन का प्रतीक है, उसी प्रकार श्रद्धा हृदय पक्ष का प्रतीक मानी जाती है। इन दोनों का परस्पर मिलन से किस प्रकार आनंद का विकास होता है, यही कामायनी का मूल संदेश भी है और कामायनी का मूल उद्देश्य भी है। श्रद्धा कामायनी के माध्यम से मनु के मन की निराशा, हताशा को दूर करती है, उन्हें प्रेरणा देती है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। श्रद्धा के जो मधुर शब्द हैं, उनका जो भव्य व्यक्तित्व है, दिव्य व्यक्तित्व है, उनसे ही प्रभावित होकर के मनु के कष्टों का अंत होता है और परिणाम ये होता है कि मनु हताश और निराशा के गर्त से बाहर निकलते हैं। श्रद्धा के व्यक्तित्व में मंगल कामनाएं विद्यमान है। उनका जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार उदात्त है, इस प्रकार त्याग में है। एक दिव्य नारी का रूप उनके अंतर्गत है। एक कर्म निष्ठा की भावना से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व है। मित्रों, उनके मन में एक आस्था है। श्रद्धा आस्थामयी नारी है। आस्थामयी नारी होने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में अबलापन के भी तत्व विद्यमान है। वो एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लेती हैं, उसे दृढ़ता के साथ पूरे करने की कोशिश करती हैं और जब तक वो उसे पूर्ण नहीं कर लेती तब तक वो प्रयासरत रहती है। साथ में वो विवेक की मूर्ति है। तो हम समग्र रूप से विवेचन करते हैं और मैं समझता हूं अगर इनका बिंदुवार अध्ययन किया जाए तो
सही होगा। सबसे पहले हम श्रद्धा के व्यक्तित्व का निरूपण करने के लिए लेते हैं उदात्त आस्थामयी नारी। कामायनी में प्रसाद जी ने जिस श्रद्धा का निरूपण किया है वो आस्थामयी है। एक तरफ तो उनका व्यक्तित्व लज्जाशील है, तो दूसरी ओर त्याग और समर्पण की मूर्ति है। उनके हृदय में एक दृढ़ विश्वास है, अमिट स्नेह है और परोपकार की भावना से भरा हुआ है। वो हर तरह से, हर प्रकार से वो मानवता का कल्याण चाहने वाली नारी है। उनका विश्वास ईश्वर के अंदर पूर्ण है और उसी विश्वास के आधार पर वो मानवता का कल्याण करना चाहती है। ईश्वर के साथ साथ उन्हें मानव शक्ति पर भी पूरा भरोसा है और मानव शक्ति पर भरोसा होने के साथ साथ ही उनका व्यक्तित्व बड़ा उदात्त है। उनके इस उदात्त व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के प्रसाद जी कहते हैं कि क्या कहा है श्रद्धा के बारे में। प्रसाद जी ने कहा है कि नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल। मित्रों, प्रलय के बाद सृष्टि का विनाश हो जाता है और उस विनाश के उपरांत श्रद्धा सृष्टि के नवनिर्माण की कामना करती है और इस नवनिर्माण के लिए वह मनु के सामने अपने आप को समर्पित कर देती है। श्रद्धा चाहती है कि मनु मानव सृष्टि का मूल रहस्य बने, जिससे विश्व का कल्याण हो सके, विश्व का उद्धार हो सके। इसी भावना के साथ वो प्रकट होती है और कहती है, क्या कहती है सुनिए। दया माया ममता लो आज, मधुरमा लो आघात विश्वास, हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। इस प्रकार की भावनाओं से श्रद्धा का मन हमेशा भरा हुआ रहता है। दूसरा बिंदु आता है उनका व्यक्तित्व का दृढ़ निश्चय। श्रद्धा दृढ़ निश्चय नारी पात्र। एक बार जो सोच लेती हैं, एक बार मन में जो ठान लेती हैं, हर संभव तरीके से उसे पूर्ण करने की कोशिश करती हैं। उनका व्यक्तित्व मात्र समर्पित नारी के रूप में ही नहीं है, उनके व्यक्तित्व में वह शक्ति भी है जो किसी भी बाधा को, किसी भी व्यवधान को सामने देखकर उसे पराजित करने की शक्ति भी रखती है। जब उनके जीवन में ईड़ा का आगमन हो जाता है तो कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है, परंतु वे मनु को सदैव सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करती है। उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि इस विषम परिस्थिति से देख करके, घबरा करके, व्यथित होकर के, एकांत में जाकर के दुख से पीड़ित होकर व्यथित रही। उन्होंने धैर्य रखा, दृढ़ता के साथ मनु को भी सन्मार्ग पर लाने की कोशिश की। क्या कहती हैं वो, कहा आगंतुक से इसने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मरकर वीर। मनु की निराशा और हताशा को दूर करने के लिए इस प्रकार का उन्होंने उद्बोधन दिया, जिससे मनु के हृदय में उत्साह और जोश उत्पन्न हो सके। ऐसी उनकी प्रेरणा से मनु प्रेरित होकर के कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने को उत्सुक हुए
और उन्होंने मानवता की विजय में पूरी मनु की सहायता की। तीसरे बिंदु के रूप में अगर श्रद्धा के व्यक्तित्व का हम चित्रण करना चाहें तो हम ले सकते हैं बुद्धिमती नारी या विवेकशीला नारी। श्रद्धा एक समझदार, बुद्धिमान और विवेकशील स्त्री थी। हमेशा उन्होंने लोक मंगल का समर्थन किया। ऐसी उनकी अवधारणा नहीं थी कि जिसमें लोक का कल्याण ना हो। हमेशा उन्होंने व्यष्टि सुख की तुलना में समष्टि सुख को अधिक महत्व दिया। मनु दंभ और अहंकार के कारण श्रद्धा की बात नहीं मानते थे। परिणाम ये हुआ कि श्रद्धा की बातों की अवहेलना करने के कारण मनु वासना के दलदल में फंस गए। ऐसे समय में श्रद्धा अपने विवेक से, अपनी विचार शक्ति से, अपनी समझ से उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है और मनु से कहती है, क्या कहती है, ये एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। दूसरी जगह क्या कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। श्रद्धा भली भांति जानती थी कि दुख के पश्चात सुख का आगमन होता है और यही प्रकृति का नियम है, यही सृष्टि का नियम है। कभी भी श्रद्धा हताशा और निराशा में व्यतीत नहीं होती थी, घबराती नहीं थी। श्रद्धा पुरानी परंपराओं एवं बंधनों से जकड़े रहना की अनुचित समझती थी। वो मानती थी, क्या मानती थी, क्या कहती थी, सुनिए। श्रद्धा कहती थी कि पुरातन का ये निर्मोह सहन करती ने प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। अगर अगला बिंदु के रूप में इस श्रद्धा के व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं तो श्रद्धा एक कर्मनिष्ठ नारी थी, कर्तव्य को महत्व देने वाली, कर्म की प्रधानता को मानने वाली नारी थी। श्रद्धा मनु के जीवन और जगत को भली भांति समझती थी, इसलिए वे मनु को जीवन और जगत का रहस्य समझाती है। निराश मनु को वो कर्मरत बनने का उपदेश देती है। जब मनु के मन में निराशा, कुंठा, जड़ता व्याप्त हो जाती है तो वो प्रेरणा देती है और सृष्टि के परिवर्तनशील रूप को ईश्वर प्रदत्त एक वरदान के रूप में बताती है और मनु को समझाती है। वो कहती है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को हमेशा कर्मरत बने रहना चाहिए और इसी के साथ वो जीवन जीने का संदेश भी देती है। श्रद्धा मनु से उनकी हताशा को, उनकी निराशा को, उनकी व्यथा को दूर करने के लिए कहती हैं और कर्मरत बने रहने का संदेश देती है। क्या कहती है मनु से, सुनिए। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो श्रद्धा ने कहा है ये सब तो ईश्वर का वरदान है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। आगे वो कहते हैं, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। इस तरह उन्होंने कर्मनिष्ठा और जीवन में संघर्ष करते हुए जीवन जीने की प्रेरणा मनु को दी।
और मनु के जीवन में एक सायिका, एक सहचरी के रूप में उन्होंने प्रवेश किया है। परिणाम ये हुआ कि मनु ने सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान दिया और उस ओर वो अग्रसर हुए। अगर श्रद्धा के व्यक्तित्व को अगर ये कहा जाए कि एक दिव्य नारी थी तो उचित ही होगा। प्रसाद ने जिस श्रद्धा का चित्रण किया है वो उदात्त है, पवित्र है, पथ प्रदर्शिका है। लौकिक होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में दिव्यता आभासित होती है। हालांकि मनु के समान ही उनका व्यक्तित्व ऐतिहासिकता लिए हुए भी है। ऐतिहासिकता का उन्होंने संकेत दिया है। ऋग्वेद देख लो, सतपथ ब्राह्मण देख लो, भागवत देख लो, सब जगह श्रद्धा का वर्णन किया है। लेकिन हर जगह उनके दिव्य रूप का वर्णन किया है। कामायनी में भी प्रसाद जी ने अपनी कल्पना के रंग भरते हुए उनके शरीर के सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक आकर्षण चित्र प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने किस प्रकार आकर्षण, उनके व्यक्तित्व का किस प्रकार आकर्षक चित्रण किया है, देखिए क्या कहा उन्होंने। हृदय की अनुकृति भाये उदार, एक लंबी काया उन्मुख, मधु पौन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा की जो छवि है नित्य यौना है, वह करुणा की साक्षात मूर्ति है मित्रों। उनमें दया है, उनमें परोपकार है। श्रद्धा के दिव्य रूप को देख करके मनु प्रभावित होते हैं और उनके अंदर आशा का संचार होता है। किस प्रकार मनु के मन में आशा का संचार होता है। नित्य यौन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। तो श्रद्धा का ऐसा व्यक्तित्व है जो जड़ में भी स्फूर्ति जागृत करती है। श्रद्धा के व्यक्तित्व के अंदर भारतीय आदर्श नारी के समस्त गुण विद्वान है। श्रद्धा एक आदर्श पत्नी, एक सफल गृहिणी भी है। उनके अंदर ममता है, उनके अंदर दया है, उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर सहानुभूति है। उनके व्यक्तित्व में दिव्यता है तो सहजता भी है, समर्पण भी है तो त्याग भी है। स्वार्थ की अपेक्षा परोपकार का भाव उनके मन में हमेशा समाहित है, भरा हुआ है। श्रद्धा धरती की चेतन शक्ति है, मानवता का कल्याण की भावना से भरी हुई है। वो भोग विलास से दूर, वासनाओं से निकलकर मानव कल्याण को महत्व देने वाली स्त्री पात्र है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है प्रसाद जी ने कामायनी में जिस श्रद्धा का निरूपण किया है, जिस श्रद्धा की मूर्ति हमारे सामने प्रस्तुत की है, वो दात्य है, लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण है, त्याग की मूर्ति है, प्रेरणादायिनी शक्ति उनके अंदर विद्वान है, दृढ़ निश्चयी है, विवेकशीला है, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, सृष्टि के नवनिर्माण में रुचि लेने वाली नारी पात्रा है, एक आदर्श पत्नी है। इन विशेषताओं के साथ ही श्रद्धा का एक महान व्यक्तित्व हमारे सामने आता है।